अर्थ क्या है? यूज का अर्थ है जुड़ना, एक होना, मिलन व संयोग। आप इस लाइव जो सीरीज है, इस लाइव सेशन को आप हमारे फेसबुक पेज, हमारा जो ऑफिशियल फेसबुक पेज है उस पर भी इसको आप देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर प्राणायाम की अवस्थाएं हैं। तो प्राणायाम की अवस्थाएं हैं सांस को अंदर खींचना, सांस को बाहर निकालना और सांस को रोके रखना। इनको कहते हैं हम पूरक, कुंभक और रेचक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनोवृत्ति के विरोध का नाम ही योग है। यह परिभाषा किसने दी है? मनोवृत्ति के विरोध की जो परिभाषा है महर्षि पतंजलि ने दी है। प्रसिद्ध योगी पतंजलि ने योग की कितनी अवस्थाओं का वर्णन किया है? तो महर्षि पतंजलि ने योग की 8 अवस्थाओं का वर्णन किया है। योग का जन्मदाता देश कौन है? योग का जन्मदाता देश भारत है। भारत में योग का इतिहास कितना पुराना है? भारत में योग का इतिहास 300 वर्ष ईसा पूर्व पुराना है। प्राण कितने प्रकार के होते हैं? प्राण 5 प्रकार के होते हैं। श्वास पर नियंत्रण रखने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? श्वास पर नियंत्रण रखने की प्रक्रिया को प्राणायाम कहते हैं। और प्राणायाम 2 शब्दों से मिलकर बना है, प्राण जमा आयाम। प्राण का मतलब होता है ऑक्सीजन, वायु या फिर वो जीव जिसके सहारे ये जीवन चलता है, और आयाम का मतलब होता है उसके आवागमन का मार्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर में ठीक ढंग से रक्त प्रवाह कौन सी प्रणाली से होता है? तो शरीर में रक्त का प्रवाह रक्त संचार प्रणाली से, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम से सही तरीके से आपके शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन होता है। योग आत्मा कहा जाता है। योग आत्मा कहा जाता है प्राणायाम को। प्राणायाम योग की आत्मा होती है। प्राणायाम के भाग या चरण है। प्राणायाम के भाग या चरण 3 कहलाते हैं, पूरक, कुंभक, रेचक। ये मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी बता दिया है। श्वास को अंदर खींचने के कुछ समय पश्चात सांस को अंदर ही रोके रखने की क्रिया को कहते हैं कुंभक। जब हम श्वास को रोक लेते हैं और अंदर की तरफ श्वास को भरने के बाद में कुछ समय के लिए रोकते हैं तो इसको बोलते हैं अंत कुंभक। नेक्स्ट प्रश्न है श्वास को बाहर निकालने की क्रिया को कहते हैं। श्वास को बाहर निकालने की क्रिया को रेचक कहा जाता है। नाभि से निचले भाग में प्राण को क्या कहते हैं? नाभि से निचले साइड में जो प्राण होता है, आपको मैंने पहले बता दिया है कि आपके 5 प्रकार के प्राण होते हैं। तो जो नाभि से निचली साइड में प्राण मिलता है, निचले भाग में जो प्राण होता है उसको अप्राण कहते हैं। कौन सा प्राण पाचन क्रिया को एड्रिनल ग्रंथि के कार्य करने की शक्ति को बढ़ाता है? तो जो आपका समान प्राणायाम है, आपका जो समान प्राण है, वो आपकी एड्रिनल ग्लैंड्स को काम करने के लिए ज्यादा प्रेरित करता है। गले से दिल तक को क्या कहते हैं? गले से दिल तक जो प्राण होता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको सिंपल सी भाषा में हम प्राण कहते हैं। भगवत गीता के अनुसार योग की परिभाषा क्या है? तो भगवत गीता के अनुसार योग कर्मसु कौशलम, ये योग की परिभाषा है और भगवान श्री कृष्ण ने इसको दिया है। किस प्राणायाम से मोटापा कम